ओके, वेरी गुड। जिन लोगों ने दी है दैट्स वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक क्वेश्चन फिर से ले लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। तो जो क्वेश्चन है, दैट इज फाइंड द Z transform of x of n equals to 3, 5, 4, 2, 6 और 4 पे एरो। 4 पे एरो का मतलब अगर हम लिखेंगे दैट इज x ऑफ 0 क्या है 4, x ऑफ 1 क्या है 2, x ऑफ 2 क्या है 6, x ऑफ -1 क्या है 5 और x ऑफ -2 क्या है 3। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। x ऑफ z होता है समेशन n गोज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n z रेज पावर -n। ठीक है, अब हमें पता है लिमिट्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। दिस इज, अगर हम यहाँ पे देखें, ये है मेरा -1, ये है -2, ये है 1 और ये है 2, ये है 0। तो जो मेरे लिमिट्स है वो जा रहे हैं कहाँ से कहाँ। लिमिट जा रहे हैं मेरे -2 से +2 तक। -2 से +2 तक लिमिट जा रहे हैं। ठीक है, तो जब ऐसा होगा -2 से +2 तक, तो मैं क्या करूंगा, इस लिमिट्स को चेंज करूंगा। दैट्स n गोज फ्रॉम -2 टू +2। दिस इज -2 x ऑफ n z रेज पावर -। अब मैं लिमिट्स को दूंगा। x ऑफ -2 z रेज पर -2 आएगा z स्क्वायर प्लस x ऑफ -1 z रेज पावर 1 या z भी लिख सकता हूं प्लस x रेज पावर 0, फिर आएगा z रेज पावर 0 1 के बराबर ही, प्लस x ऑफ 1 z रेज पावर -1 प्लस x ऑफ 2 z रेज पावर -2। यहां तक समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखिए यहां तक समझ में आया। जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा उनको तो डायरेक्ट समझ में आया होगा, इतना तो मुझे पता ही है। देखो, अब मैं वैल्यू दूंगा। x ऑफ -2 जो है वो है 3, तो ये आएगा 3z स्क्वायर प्लस x ऑफ -1 इज 5, दैट इज 5z प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई z लिख सकता हूँ। z रेज पर -1 को डिवाइड बाई और 4 डिवाइडेड बाई z स्क्वायर, क्योंकि z रेज पर -2 ऐसा भी होता है, ऐसे a रेज पर -n होता है 1 डिवाइडेड बाई, ऐसे z रेज पर -2 को मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई z स्क्वायर। वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये मेरा आया z ट्रांसफॉर्म। यहां तक तो सिंपल था क्वेश्चन। अब मुझे इसको बताना है इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होते हैं वो वाले वैल्यूज, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो वाले वैल्यूज ऑफ z जहां पे x ऑफ z इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा, इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा। देखो, अगर मैं z को 0 ले लेता हूं, इफ z इज 0, z 0, 3 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 0 इज 0, 6 रहेगा ऐसे ही,
2 डिवाइडेड बाई 0 आएगा इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बन गया, तो मैं z को 0 नहीं ले सकता हूँ, सो z कैन नॉट बी 0। दूसरी चीज, अगर मैं z को इन्फिनिटी लूंगा, 3 इंटू इन्फिनिटी स्क्वायर इज इन्फिनिटी, तो z को मैं इन्फिनिटी भी नहीं ले सकता हूँ। दो चीजें, सो मैं बाकी हर कोई वैल्यू ले सकता हूँ एक्सेप्ट z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स मैं 0 से इन्फिनिटी तक हर कोई वैल्यू ले सकता हूँ। आई कैन टेक 0 टू इन्फिनिटी एवरी वैल्यू एक्सेप्ट z इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स 0 और इन्फिनिटी के बीच में जितने भी सारे वैल्यूज है वो मैं ले सकता हूं, लेकिन ना मैं 0 ले सकता हूं ना मैं इन्फिनिटी ले सकता हूं। तो मैं ऐसे ही ROC को डिफाइन करता हूं, बोलता हूं ROC इज द एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। दैट्स वन एंड द सेम थिंग। ओके, वालेकुम सलाम। Okay, so the next question is x of n है बराबर 2 रेज पावर n u of n प्लस 3 रेज पावर n u of n। परसों मैंने तुम लोगों को, जब हमने z ट्रांसफॉर्म स्टार्ट किया, उस दिन मैंने आप लोगों को डायरेक्ट एक पहला क्वेश्चन दिया था। मैंने बोला था, ऐसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, x ऑफ n था a रेज पावर n u ऑफ n। हमने इसका z ट्रांसफॉर्म निकाला था, वो आया था z डिवाइडेड बाई z माइनस a के बराबर z ग्रेटर देन a। फिर मैंने ऐसे प्लेन बनाया था, मैंने बोला था सारे वैल्यू जो, अगर ये a का सर्कल है, अगर ये a का सर्कल है, a रेडियस का सर्कल है, तो उसके बाहर जो भी सारे वैल्यूज है, मतलब a से ग्रेटर वैल्यूज इन्फिनिटी तक, a से ज्यादा और इन्फिनिटी तक, तो वही मैंने लिया था। a के बाहर हर कोई पोर्शन शेडेड है, दैट मीन्स हर कोई वैल्यू मैं दे सकता हूं जो a से बड़ा हो, a से बड़ा हो इन्फिनिटी तक मैं इसको कोई भी, लेकिन a से छोटा मैं इसको कोई वैल्यू नहीं दे सकता। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे मैं अलग अलग से ले लेता हूँ, 2 रेज पावर n u ऑफ n को लूंगा। जरा मुझे कोई चैट बॉक्स में बताओ इसका z ट्रांसफॉर्म किसके बराबर होगा? इसमें लेफ्ट साइड लुक विशुत वनियो तुई एदन क्या छु ए तो यत कथी बराबर। शाबाश बाकी। रेज्ड पावर n इन की देखो। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट करना है। क्वेश्चन है, मुझे ऐसे दिया हुआ है सीक्वेंस 2 रेज पावर n u ऑफ n प्लस 3 रेज पावर n u ऑफ n। तो अब मुझे इसका z ट्रांसफॉर्म निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। सो मैंने परसों किया था, जब हम पहला लेक्चर था, तो हमने एक ऐसा सीक्वेंस लिया था, ये वाला। आप देखो, जो नोट्स मेंटेन करते हैं उनको पता होगा, a रेज पावर n u ऑफ n। इसका हमने z ट्रांसफॉर्म निकाला था, वो आया था z डिवाइडेड बाई z माइनस a और मॉड z ग्रेटर देन a। दिस इज ROC। दूसरे लेक्चर में ये डिस्कस भी हो गया। तो अब यहाँ पे जो मेरा ये है, एक तो ये और ये जो है, इसमें फर्क इतना ही कि a की जगह पे यहाँ पे 2 है। तो अगर मैं इसका z ट्रांसफॉर्म निकालूंगा ना, वो आएगा z डिवाइडेड बाई z माइनस 2 और आएगा z ग्रेटर देन 2। ऐसे ही जो 3 रेज पावर n है u ऑफ n, अगर इसका z ट्रांसफॉर्म निकालूंगा
तो वो किसके बराबर आएगा, चैट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड। सुई z divided by z minus 3 on mod greater than z greater than 3। अब देखो ना, मुझे क्वेश्चन ये है और ना मुझे क्वेश्चन ये है, मुझे क्वेश्चन है इन दो का सम। अगर मैं इसका मैंने अलग से z ट्रांसफॉर्म निकाला, इसका मैंने अलग से z ट्रांसफॉर्म निकाला, तो इस पूरे क्वेश्चन का z ट्रांसफॉर्म आएगा पहले इसका, इस वाले पोर्शन का z ट्रांसफॉर्म जो कि इसके बराबर है, तो वो लिखूंगा मैं z डिवाइडेड बाई z माइनस 2। उसके बाद इस वाले पोर्शन का z ट्रांसफॉर्म वो किसके बराबर है, उसके बाद इसको करूंगा प्लस z डिवाइडेड बाई z माइनस 3। अब ये तो हो गया, ये हाँ यही है z ट्रांसफॉर्म, इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, लेकिन आंसर आपका इनकम्प्लीट है जब तक आप ROC मेंशन नहीं करोगे। ROC रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डू अ z ट्रांसफॉर्म क्वेश्चन विदाउट ROC आपको आधे ही मार्क्स मिलेंगे। देखो अब क्या है, जो पहला था ना, इसमें ROC था z ग्रेटर देन 2, मतलब 2 टू इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू मैं ले सकता हूं, मतलब 2 से बड़ा, 2 नहीं 2 से बड़ा इन्फिनिटी तक मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूं। z ग्रेटर देन 3 का मतलब ऐसा सर्कल जो 3 रेडियस का है और उससे बाहर वाले वैल्यूज, मतलब 3 से बड़ा, 3 से बड़ा इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता हूं। देखो अब इसमें पहले वाले में ये मुझे बोल रहा था कि 2 से इन्फिनिटी तक मैं दो, मतलब दो नहीं, 2 से बड़ा मतलब 2.0001, सो 2 से बड़ा इन्फिनिटी तक मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूं। यहां पे बोल रहा था 3 से बड़ा इन्फिनिटी तक मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूं। तो इन दोनों का जो z ट्रांसफॉर्म आएगा ना, वो आएगा z ग्रेटर देन 3। क्यों आएगा z ग्रेटर देन 3? देखो अगर मैं z ग्रेटर देन 2 ले लेता हूं तो यहाँ पे तो आएगा 2.5 भी, लेकिन 2.5 पे ये वाला पोर्शन मेरा एग्जिस्ट नहीं करता है, ये नेगेटिव आएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। मुझे देखना है कि दोनों ये भी और ये भी कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर हमें इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ता है, वो हम पढ़ेंगे आगे जो पहली प्रॉपर्टी है उसी में। तो ये 2 से इन्फिनिटी तक है, ये 3 से इन्फिनिटी, जब मैं 3 से इन्फिनिटी तक लूंगा तो इसमें दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ये वाला भी एग्जिस्ट करता है और ये वाला भी, इसलिए जो ROC है इसका वो क्या है, z ग्रेटर देन 3। इतना क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखिए। ओके जरा मुझे बताओ कितने लोग नोटबुक मेंटेन करते हैं, चैट विद यस वाई, जरा मुझे लिखो चैट बॉक्स में, कितने लोग नोटबुक मेंटेन कर रहे हैं पहले से। चला यस लिखियो, वो भी अच्छे। वेरी गुड, मेंटेन नोटबुक, क्योंकि मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, अगर नोटबुक नहीं मेंटेन किए फिर मुश्किल होने वाला है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टीज, so it's properties of regions of convergence. Properties number 1, ROC does not contain any pole। कोई भी पोल नहीं होना चाहिए। पोल क्या वो, पोल मतलब जो डिनोमिनेटर में होता है, अभी पढ़ाते हैं कौन सी थर्ड प्रॉपर्टी, अभी अभी हमने प्रॉपर्टीज थोड़ी पढ़ी। ROC
डज नॉट कंटेन एनी पोल, मतलब फॉर एग्जाम्पल z डिवाइडेड बाई z माइनस वन, इसका जो डिनोमिनेटर है वो z माइनस वन है, तो z इक्वल्स टू वन हो गया इसका पोल। तो इसका हमने अभी देखा था, इसका जो ROC आता है वो आता है वन से ग्रेटर, वन इंक्लूड नहीं होता है, तो चाहे कोई भी हो। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, अगर मैंने कहा पहली ही प्रॉपर्टी से क्लियर हो जाएगा, अगर z डिवाइडेड बाई z माइनस वन और z डिवाइडेड बाई z माइनस टू है, अगर हम इसका लेंगे तो वो क्या है, वन से बड़ा इन्फिनिटी तक, इससे बड़ा क्या है, टू से बड़ा इन्फिनिटी तक। अगर मैं ये वाला लूँ, वन वाला लूँ इसका ROC, अगर मैं z ग्रेटर देन वन लूँ इसका कंबाइंड ROC, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि इसमें तो पोल आएगा, ये तो टू आएगा, टू क्या है, टू तो पोल है ना यहाँ पे, तो वो मत आना चाहिए। तो इसीलिए ROC क्या लेंगे, z ग्रेटर देन टू, ना उसमें टू आएगा ना उसमें वन आएगा। प्रॉपर्टी नंबर टू, if x of n is a finite sequence, मतलब फाइनाइट जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, फाइनाइट सीक्वेंस, जैसे वो जो स्टार्ट हो रहा था -2 से और एंड हो रहा था +2 से, अगर वैसा ही सीक्वेंस है जो n1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक, n2 तक, देन ROC is entire z plane except z equals to 0 and z equals to infinity. Third property, if x of n is a right sided sequence, अगर राइट साइडेड सीक्वेंस है तो जो ROC होगा वो क्या होगा, ग्रेटर दैन R मैक्स। R मैक्स मतलब लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एनी पोल, लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एनी पोल। अगर हम ये दो प्रॉपर्टीज, पहली दो क्लियर है सबको, चैट बॉक्स में लिखो पहली दो प्रॉपर्टीज क्लियर है। तमन्ना, ओके, क्या रिपीट करना है, पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ओके। चलो मैं बताता हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, पोल क्या होता है, अगर तो पोल आशो तुरंत फिक्रे तो ऐसो फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर कुछ ना कुछ क्वेश्चन डालना z-2, पोल गो रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर, क्या गो, पोल इज रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, तो z-2 है डिनोमिनेटर, पोल क्या होता है इसका रूट, उसको करना है इक्वल टू 0, वो क्या आएगा, z इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 2 इज द रूट ऑफ द डिनोमिनेटर। अगर मैं यहां पे डालूंगा ना z इक्वल्स टू 2, अगर मैं यहां पे डालूंगा z इक्वल्स टू 2, ये क्या गया, 2 माइनस 2, ये कैसे किया, 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, वो आएगा 2 डिवाइडेड बाई 0, वो आएगा इन्फिनिटी। तो पोल्स पे क्या जाता है, इन्फिनिटी। तो ROC ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी पोल ना हो, पहली प्रॉपर्टी यही बोलती है। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तीसरी प्रॉपर्टी बोलती है, मान लो मेरा ऐसा है, कहीं मुझे पता है ऐसे आ गया, जैसे मुझे अभी आया z-2, z-3, एक और ले लेता हूं, प्लस z डिवाइडेड बाई z-4। अगर ऐसे आंसर आया है तो यथ क्वेश्चन वनु मैं इच्छा क्या दपान, इसका ROC क्या आएगा, जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा, इसका ROC क्या आएगा, greater than 4 is good, okay, why is it greater than 4, नो 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 2 3 4 नहीं, मैंने पहले ही बोला दो वैल्यूज देखो, z के वैल्यूज ऐसे देखने हैं कि नेगेटिव तो आना नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए,
और हमें देखने होते हैं 0 से इन्फिनिटी तक, 4 से ग्रेटर देन ठीक है। देखो जो पहला है ना हमें पता है इसका क्या होता है, z ग्रेटर देन 2, इसका है z ग्रेटर देन 3। जो लोग हर रोज एफिशिएंटली आते हैं ना क्लास में, देखते हैं घर में, उनको समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना मुझे पता है। तिम हेकन में वापसी पार नहीं हुई। अब देखो ग्रेटर देन 4 क्यों है। देखो इसका पोल, अगर मैं इसके पोल निकालू ना आंसर के, पोल्स है 2 3 4। अगर मैं z को 2 ले लूं तो ये इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी प्लस एनीथिंग इज इन्फिनिटी। अगर मैं z को 3 ले लूं तो ये वाला टर्म इन्फिनिटी जाएगा, तो इन्फिनिटी प्लस एनीथिंग इज। अगर मैं z को 4 ले लूं तो ये इन्फिनिटी। देखो अगर मैं अब z को अगर, तो मुझे क्या देखना है, पहले वाले का है ऐसे, मतलब 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले सकता हूं मैं इन्फिनिटी तक। इसका क्या है, 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले सकता हूं मैं इन्फिनिटी तक। इसका क्या है, 4 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले सकता हूं मैं इन्फिनिटी तक। देखो ये कह रहा है 2 से इन्फिनिटी तक मैं ले सकता हूं, ये कह रहा है 3 से इन्फिनिटी तक मैं ले सकता हूं, ये कह रहा है 4 से इन्फिनिटी तक ले सकता हूं। 4 से नीचे ये नहीं ले सकता, ये वाला 4 से नीचे नहीं ले सकता, नॉट लेस देन 4 ये नहीं ले सकता, ये 3 से लेस देन नहीं ले सकता, ये 2 से लेस देन नहीं ले सकता। अब कौन आएगा, देखो अगर मैं ये 3 से इन्फिनिटी दूंगा इसका ROC, लेकिन ये तो फिर फेल हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या चाहता है, ये वैल्यू चाहता है जो 4 से बड़े हो और इन्फिनिटी तक हो। लेकिन अगर मैं 3 से इन्फिनिटी तक लूंगा तो उसमें 3.5 भी आता है, तो ये फेल हो गया। तो मुझे ऐसा वैल्यू लेना है ROC का कि इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो और इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैं कौन सा वैल्यू लूंगा, तो मैं लूंगा 4 ग्रेटर देन इन्फिनिटी, मतलब कोई ऐसा वैल्यू जो 4 से बड़ा हो और इन्फिनिटी तक हो। ये इसको तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो ऑलरेडी कह रहा था 3 से बड़ा इन्फिनिटी तक, तो ये तो इसमें ऑलरेडी शामिल हो गया, और तो हमने कुछ वैल्यू छोड़े। और ये कह रहा था 2 से इन्फिनिटी तक, अगर मैं ये वाले वैल्यूज लूं तो ये क्या हो जाएगा, हर जगह सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए हमारा ROC क्या होता है, जब अगर हमारा राइट हैंड साइडेड सीक्वेंस आएगा, राइट हैंड साइडेड सीक्वेंस का आता है नीचे z माइनस a, तो हमेशा क्या होता है, बड़े वाला पोल, z ग्रेटर देन बड़े वाला पोल। बड़ा पोल क्या है 4, 2 3 4 है पोल, तो बड़ा वाला पोल है 4। इतना समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखिए। अगर z माइनस 1 होगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, z माइनस 1 क्या गोती ही शिका था, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके अब है if x of n, fourth property, if x of n is a left hand sided sequence, अगर लेफ्ट हैंड साइडेड सीक्वेंस है, जिनको ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉब्लम आ रही है वो प्लीज पुराना लेक्चर अच्छे से देखें, मैंने उसमें समझा दिया था लेफ्ट हैंड साइडेड एंड राइट हैंड साइडेड क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइडेड सीक्वेंस, तब जो z होगा वो लेस देन होगा r min, और r min क्या है, this is the smallest magnitude of any pole, smallest magnitude of any pole। देखो z ट्रांसफॉर्म किसी क्वेश्चन का आया, z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z प्लस z डिवाइडेड बाय 2 माइनस z आया। देखो जब नीचे आएगा ना z माइनस a, तो ये समझना ये राइट हैंड साइडेड सीक्वेंस है। अगर a माइनस z आया ना तो ये लेफ्ट हैंड साइडेड सीक्वेंस है। लेफ्ट हैंड साइडेड सीक्वेंस का मतलब ये एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन 0 टू माइनस इन्फिनिटी। ओके देखो अब जब ये मैंने लिखा ना 1 माइनस z, मैंने आपको बोला था वैल्यूज ऐसे ले लेना z के, वैल्यूज मुझे ऐसे लेने हैं z के कि ये जो है x ऑफ z ना इन्फिनिटी जाए ना ये नेगेटिव आ जाए।
देखो, अगर मैं इसको 1 ले लेता हूं, अगर मैं 1 ले लेता हूं ना यहाँ पे z की जगह पे, ये आएगा इन्फिनिटी, ये टर्म जाएगी इन्फिनिटी। अगर मैं 2 लूंगा ना तो ये भी टर्म जाएगी इन्फिनिटी, तो 1 और 2 मैं नहीं ले सकता। अगर मैं मान लो मैं 1.5 ले लेता हूं, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1.5, so ये माइनस माइनस गश्त क्या। अगर मैं इसका आरओसी देखूं ना, इसका वो आएगा z लेस देन 1, इसका देखूंगा वो आएगा z लेस देन 2। अब अगर पहले वाले का दूं, अगर इशू 1 सर्कल, ये ऐसे है 1 का सर्कल, और ये 1 के अंदर वाला पोर्शन 1 नहीं, 0 से 0.9999 1 नहीं, क्योंकि 1 पोल है। यहां पे दूसरे वाले में 0 से 1.99999 तक 2 नहीं। अब अगर मुझे कंबाइंड आरओसी लेना है, जरा कोई चैट बॉक्स में बताओ क्या लेंगे कंबाइंड आरओसी। आरओसी लेंगे लेस देन 1। देखो, ये पहला वाला बोल रहा है कि कोई भी वैल्यू ले लो, इट वाज, क्या हो गया इसको, 1 माइनस जेड प्लस जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2, ये नहीं था। हाँ, ये कह रहा है मैं कोई भी वैल्यू लूंगा जो 0 से 0.99 तक हो, 1 नहीं। और ये कह रहा है मैं कोई भी वैल्यू लूंगा जो 0 से 1.99 तक हो। देखो, ये 0 से 1, लेकिन अगर ये 1 गया, देखो इसमें तो 1 भी इंक्लूड होगा ना, अगर 1 इसने लिया तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे देखने हैं ऐसे वैल्यू जहां पे इसको भी प्रॉब्लम नहीं है और इसको भी प्रॉब्लम, तो वो कौन सा वैल्यू का, वो होगा ये। तो हम आरओसी लेंगे z लेस देन 1। इसमें दो पोल थे 1 और 2, हमने कौन सा वाला पोल लिया, मिनिमम वाला पोल, उसमें हमने लिया था मैक्सिमम वाला पोल, क्योंकि वो राइट हैंड साइड सीक्वेंस थी। इतना समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, जो मैंने कल वीडियो देखा था ना, उसके लास्ट में मैंने एक दो क्वेश्चन कराए आरओसी पे, वो थोड़ा सा देख लेना बस, आरओसी क्लियर हो जाएगा। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो एक लास्ट वाला पार्ट है कि जो डेल्टा ऑफ एन है, अगर मुझे इसका z का ट्रांसफॉर्म निकालना है, डेल्टा ऑफ एन आपको पता है, इसका वैल्यू 0 पे 1 होता है, असली इन्फिनिटी होता है, लेकिन हम एरिया ले लेते हैं। तो 0 पे 1, बाकी किसी जगह इसका वैल्यू नहीं होता है। और हमें बोला गया कि इसका z ट्रांसफॉर्म निकालो, तो क्या आएगा, z ट्रांसफॉर्म की फॉर्मूला होती है x ऑफ z समेशन n गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी x ऑफ n z रेज पावर माइनस n। अब हमें पता है ये सिर्फ 0 पे एग्जिस्ट करता है, तो इसमें मैं क्या लिमिट लूंगा जब ये 0 पे एग्जिस्ट कर, तो सीधे दूंगा वैल्यू, तो ये आएगा x ऑफ 0 z रेज पावर 0। x ऑफ 0 क्या है, 0 पे क्या वैल्यू है इसका, 1, तो 1 इंटू जेड रेज पावर 0, वो आएगा 1 के बराबर। तो डेल्टा ऑफ n का जो z ट्रांसफॉर्म है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए।